In the previous video, we discussed about the first element of how you can set a solid foundation for your lead generation funnel, in which we discussed about how you can find your micro niche and serve those people. So I hope you would have find your micro niche till now. So let's continue this journey and let's move to the next part of this solid foundation, that is your dream customer avatar. So in this video we will be creating your dream customer avatar whom you need to serve with your content, with your courses and with your other personality. So let's start this video. So in this video we will be discovering about your dream customer analysis. So who exactly is a dream customer, and why is it important that you understand them specifically? So let's discuss who is this dream customer. Dream customer is someone who you could really help in achieving their desire, whom is perfectly suited for buying a product. ऐसा वो कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को कि उसको नीड भी है, प्लस वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड भी कर सकता है। और दूसरा, हमारा ये कस्टमर को हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम इनको उनका जो उनका स्पेसिफिक डिजायर जो वो अचीव करना चाहते हैं, हम उनमें हेल्प करें उनको। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आवर ड्रीम कस्टमर इज। So why is it necessary that you need to find your who exactly you need to serve? It is important because the market is too crowded. So आपको अपना यूनिक पोजिशनिंग और यूनिक सेक्टर आपको अपना क्रिएट करना होगा, राइट? सो उसी के अंदर जब आप कोई एक स्पेसिफिक ड्रीम कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी मार्केटिंग मैसेज जो क्रिएट आप करोगे वो परफेक्टली अलाइंड रहेगा विद दिस ड्रीम कस्टमर एंड विल हेल्प यू टू गेट इन more qualified leads for your business. Plus, nobody cares कि how much you know until they know that how much you care for them. ये एक कोट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सो यू नीड टू गो वेरी स्पेसिफिक कि आपके ड्रीम कस्टमर का डिजायर क्या है, वांट क्या है, उनका पेन क्या है, फियर क्या है, ये सब चीज आपको जानना होगा ताकि आप उनको सर्व अच्छे तरह से कर सकें। So your target should be to understand them equal, if not better than they do themselves. हम जितना खुद को समझते हैं उतना मुझे जो मेरा टारगेट ऑडियंस होगा हमें उससे उतना समझना होगा। जो इंसान वो खुद को उतना नहीं समझता होगा आपको उससे ज्यादा समझना है। फिर यू नीड टू डीपली अंडरस्टैंड व्हाट देयर डिजायर और व्हाट देयर प्रॉब्लम्स is, so that you can create your lead magnet which could solve that specific problem as quickly as possible. This will help you to build trust upon them. This will build your trust. So plus understanding your dream customer and creating that dream customer avatar, which we will be creating in next segment, will help you in targeting them in your ads. इससे क्या होगा कि आपका कम से कम पैसों में आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही कारगर है। सो चलिए हम पहले क्रिएट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ड्रीम कस्टमर अवतार। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में इसे पूरी तरह से क्रिएट करेंगे। सो ड्रीम कस्टमर अवतार मतलब इट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर हु एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स हु योर टारगेट ऑडियंस इज। आपने कोई भी कोर्स क्रिएट किया होगा, कंटेंट क्रिएट किया होगा ताकि आप हजारों लोगों तक पहुंच सके, लेकिन वो हजारों लोगों को जब आप कंबाइन करोगे तो एक सेगमेंट जो वो चारों कॉमन रहेगा वो आपका एक ड्रीम कस्टमर अवतार बनेगा। सो आप इमेजिन कीजिए कि यू आर टेकिंग ऑल द पीपल टू whom you want to sell your product and services, be it 1000 or 10,000, and combine them to form a single person. So that is what is your dream customer. आप इन रियलिटी ये होता है कि हमने तो इतने सारे लोगों के लिए क्रिएट किया है, जैसे ये जो लीड मैग्नेट का कोर्स है वो तो बहुत जन लोग पास जाएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपका डिजायर, आपका वांट अचीव करने की बात हो रहा है, राइट? सो एज अ पर्सन यू आर गोइंग थ्रू दिस कोर्स अलोन। सो जब हम वो अलोन जा रहे हैं तो आपको अपना मैसेजेस में ये स्पेसिफिकली उस इंसान को ही बात करना होगा, उसी इंसान से बात करना होगा, ना कि हजारों करोड़ों से। फिर योर मैसेज शुड बी एग्जैक्टली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। लाइक जैसे आपको अभी लीड जनरेशन फनल बनाने में, आपका पूरा क्रिएट करने में आपको तकलीफ होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी यू आर माई ड्रीम कस्टमर। सो हम आपको उस हिसाब से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई कॉन्टेंट एंड क्रिएट माई कोर्स दैट विल अपील टू यू। So this way it become more personalized and will attract more people.
मैं अपना फियर्स, आपका फियर्स और ऑब्जेक्शंस को भी टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप. फिर यू नीड प्लस दिस complete course will inspire you to take the required action. If you are a coach, your work should be to inspire other people so that they can take action. क्योंकि आप हर जगह तो रह नहीं सकते, तो जब तक वो अंदर से इंस्पायर नहीं होंगे तब तक आप उन्हें अपील नहीं, तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे और उन्हें रिजल्ट नहीं आएगा. सो योर जॉब एंड माय जॉब एज अ कोच इज टू इंस्पायर यू सो दैट यू कैन टेक अ स्पेसिफिक एक्शन दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, प्लस while giving you more information so that you can take the action in the right direction. So your work is to create this customer avatar for yourself so that you can help the other person achieve their desire and want that they really want to achieve. तो अब चलिए हम ड्रीम कस्टमर अवतार को आई एम डिवाइडिंग इट इन टू सेक्शन, दैट इज यूजफुल फॉर टारगेटिंग एंड यूजफुल फॉर मैसेजिंग. तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने ड्रीम कस्टमर के बारे में क्या क्या चीज डिटेल में आपके पास होना चाहिए, विच विल हेल्प यू इन टारगेटिंग देम थ्रू योर एड्स. सो वो होता है कि सबसे पहले आपको, इसको मैंने डिफाइन किया है डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक. तो यहाँ आपका सबसे पहले काम है कि अपना ड्रीम कस्टमर अवतार को लाइव बनाइए. जैसे हम इंसान को फिक्शनल कैरेक्टर तो ये है, लेकिन यू नीड टू गिव देम अ नेम, विच अ नेम से रोहित या संजू या एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर अवतार. सो आपको उनका नाम लिखना है. फिर यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट इज हिज एज. एज का वो रेंज होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू टारगेट दैट स्पेसिफिक पर्सन इन दिस फेसबुक और गूगल एड्स. फिर आपको जेंडर, मतलब मेल और फीमेल में से आपका प्रोडक्ट किसको ज्यादा अपील करेगा. फिर लोकेशन, वो कहाँ रिसाइड करता है. मैरिटल स्टेटस, वो इंसान का मैरिड है या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उनका, अगर वो मैरिड है तो उनका जो डिजायर है, वांट है, वो टाइम के साथ बदलते रहेगा. सो यू नीड टू ऑल्सो अडेप्ट विद दैट सिचुएशन. फिर आपका उनका इनकम लेवल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. फिर उनका एजुकेशन लेवल, वो ग्रेजुएट है कि 12th पास है कि अभी और कम ही है, या फिर स्टूडेंट्स हैं, या फिर MBA कर चुके हैं, PhD कर चुके हैं, या और हाईली क्वालिफाइड है. सो ये भी आपको एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन यू नीड टू ऑल्सो नो. फिर अब नेक्स्ट इज द साइकोग्राफी. ये भी आपको टारगेटिंग में हेल्प करेगा, जो कि है यूट्यूब चैनल दे फॉलो. वो कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं. इससे क्या होगा कि जब आप गूगल एड्स चलाओगे तो आप उन चैनल्स पे अपना एड्स रन कर पाओगे, जिससे क्या होगा, आपको और ज्यादा ट्रैफिक आने का चांसेस है. फिर इन्फ्लुएंसर्स दे फॉलो. आप इन्फ्लुएंसर्स को स्पेसिफिक चुन के यूट्यूब और फेसबुक पे टारगेट यू कैन डू दैट. देन कॉन्फ्रेंसेस दे अटेंड. दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो लोगों को जानकारी बढ़ाने में और उनसे कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है आपस में. सो यू नीड टू नोट डाउन दोस कॉन्फ्रेंसेस डिटेल जहां पे आपका टारगेट ऑडियंस है. फिर बुक्स एंड मैगजीन्स दे रीड, ये भी आपको टारगेटिंग में हेल्प करेगा. प्लस आप एग्जांपल्स में इन बुक्स एंड मैगजीन का जब यूज करेंगे, सो वो ज्यादा उनको अपील करेगा. फिर द टॉपिक्स दे आर इंटरेस्टेड इन, वो एग्जैक्ट टॉपिक क्या है जिनमें वो इंटरेस्टेड है. फिर द फेसबुक ग्रुप दे आर पार्ट ऑफ. आपको बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप हैं जिनको, जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. आप फेसबुक में बस जाके आपको सर्च करना है एंड यू विल फाइंड दोस ग्रुप्स. सो वो सब भी आपको नोट करना जरूरी है, सो दैट यू कैन ज्वाइन दोस ग्रुप एंड टारगेट देम ऑर्गेनिकली एज वेल. प्लस अगर उस ग्रुप का साइज ज्यादा हो तो फेसबुक भी आपको अलाउ करता है कि उस ग्रुप के मेंबर्स को यू कैन टारगेट. सो दिस इज द यूजफुल फॉर टारगेटिंग. ये दोनों सेगमेंट यू नीड टू फाइंड आउट. फिर द नेक्स्ट इज यू नीड टू फाइंड आउट कि मैसेजिंग आपका अपील होना चाहिए. आपने स्पेसिफिक पर्सन को तो टारगेट कर दिया, लेकिन जब तक आपका मैसेज उनको अपील ना करेगा तो वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज में तो आएंगे नहीं. सो योर मैसेजिंग शुड बी एप्ट एंड हुक देम इन, कि उनको कुछ ही सेकेंड्स में वो हुक हो जाए एंड दे convert and they click on the ads and convert to and go to your landing page. So इसलिए आपका मैसेजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिजिटल मार्केटिंग होता है राइट टाइम, राइट मैसेज एंड टू द राइट पर्सन. सो राइट पर्सन तो हमने क्रिएट कर लिया, फिर राइट मैसेज. इसके लिए आपको ड्रीम कस्टमर अवतार को क्या क्या अपील कर सकता है वो आपको जानना जरूरी है. सो इसमें यू नीड टू राइट डाउन कि what are the results that the other person desire or you can help them with.
वो कौन सा ऐसा रिजल्ट है जिसमें आप उस इंसान को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। पहला व्हाट, कि क्या वो ऐसा रिजल्ट है जिसमें आपको इनविजिबल एंड विजिबल रिजल्ट्स बोथ, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे विजिबल रिजल्ट्स मतलब पैसे कमाना, हमें कुछ स्टेटस मिल गया वहां पे, या फिर हम बड़े घर में रह रहे हैं तो वो, ये भी एक वॉट हुआ जिसमें वो विजिबल है, सबको दिखता है। लेकिन इनविजिबल रिजल्ट मतलब उनका कॉन्फिडेंस ग्रोथ हो गया, ही हैज ग्रोन मोर कॉन्फिडेंट, उनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो गया, और नाउ ही इज इमोशनली मोर स्टेबल, ही इज इंटेलेक्चुअली मोर एडवांस, फिर वो ज्यादा दूसरों की मदद करने के लिए है, उनका माइंडसेट ग्रोथ हुआ है। सो दीज आर द इनविजिबल रिजल्ट्स दैट यू आल्सो नीड टू नोट डाउन। बिकॉज ज्यादातर क्या होता है कि बाहरी लोग दिखाते तो हैं कि बाहरी चीज उनको इफेक्ट कर रहा है, मतलब बाहरी चीज उनको चाहिए, लेकिन द एक्चुअल थिंग विच दे नीड इज द मेंटल स्टेबिलिटी एंड द माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमें बहुत जन होता है कि बहुत खुश नहीं रह पाता, लेकिन खुशी का सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यू नीड टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। जब आप किसी भी दिन आप गौर कीजिएगा कि जब यू हैव टेकन अ स्पेसिफिक एक्शन एंड यू हैव प्रोग्रेस दैट डे, यू आर मोर हैप्पियर दैट डे। सो दिस इज द इनविजिबल रिजल्ट कि आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि वो टेक एक्शन लेते रहे एंड वो प्रोग्रेस करते रहे। सो दिस वे दिस इज द रिजल्ट दैट दे वांट टू अचीव। एंड दूसरा वाई, आपको वाई, व्हाट से ज्यादा वाई इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि वो इंसान ये रिजल्ट्स क्यों अचीव करना चाहता है। जब आप ये पता कर पाओगे कि ये क्यों अचीव करना पाता है, सो यू कैन सीधे पिन पॉइंट ऑन दैट पॉइंटर एंड द चांसेस ऑफ देम गेटिंग कन्वर्टिंग विल इंक्रीज। हम क्या काम करना चाहते हैं उससे ज्यादा हम क्यों करना चाहते हैं वो ज्यादा हमें अपील करते हैं। सो जब आप अपने कस्टमर के बारे में क्यों वो ऐसा काम करना चाहते हैं वो जान लोगे, सो योर पाथ टुवर्ड हिज ग्रोथ, और आप उनको कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरा डिजायर, यहाँ पे तो डिजायर हमने डिस्कस कर लिया, मतलब उनको क्या चाहिए, अब वो क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में अभी वो फेस कर रहे हैं, और व्हाट एग्जैक्टली आर देयर पेन पॉइंट। एक कोट याद रखिएगा कि पीपल कैन वॉक टुवर्ड्स प्लेजर बट विल पीपल कैन रन टुवर्ड्स प्लेजर बट विल स्प्रिंट अवे फ्रॉम पेन। वो धीरे धीरे दौड़ेंगे प्लेजर की तरफ, बट दे विल स्प्रिंट अवे, उनको किसी भी हाल में वो दूर जाना चाहेंगे अपना पेन पॉइंट का। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो आपको याद रखना चाहिए। सो यू नीड टू स्पेसिफिक ऑन दैट, बी स्पेसिफिक ऑन दैट प्रॉब्लम एंड पेन पॉइंट, एंड आपके वीडियोस में, आपके मैसेजेस में, आपके लैंडिंग पेज में जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें यू नीड टू ऐड दोस पॉइंटर्स, व्हाट एज वेल एज द वन। इसमें भी व्हाट के अंदर द इनविजिबल एंड द विजिबल सिचुएशन इन विच दे आर करेंटली इन। फिर देयर लिमिटिंग बिलीव्स, इनर थॉट्स, हमारा जो इनर थॉट्स चल रहा है वही हमें हमारा एक्शंस को बताता है। सो आपको ये पता करना है कि एग्जैक्टली इसमें उनका बिलीफ क्या है, वो क्या क्या ऐसा चीज है जो वो चीज मानते हैं कि उन्हें हेल्प चाहिए। मतलब जैसे हमारा पैसा को लेके एक बिलीफ बहुत जब जो इसमें मिडिल क्लास में रहते हैं तो उनका एक बहुत ही भयानक लिमिटिंग बिलीफ बनता है पैसों को लेके कि जिनके पास पैसा होता है वो खराब होता है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण उस इंसान के पास, जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। फिर ये इस प्लस ये भी रहता है कि जब पैसा, उनको पता ही नहीं रहता कि वो पैसा जब आ जाए तो वो क्या करेंगे, बिकॉज दे हैवंट थॉट ऑफ इवन। तब फिर जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो सही जगह खर्च भी नहीं कर पाते। इसलिए आपको उनका लिमिटिंग बिलीफ, इनर थॉट, यू नीड टू एडवांस इट। प्लस इसमें इनर थॉट में एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि हाँ, सो मनी को ही लेकर आई एम गिविंग द एग्जांपल कि उनको लगता है कि जब पैसे मेरे पास आएंगे तो हम कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, बहुत सारा खर्चा करेंगे, बिकॉज आई वांट दैट लग्जरियस लाइफ। सो इससे क्या होता है, पैसा आ भी जाता है तो सो दे डोंट नो कि वेयर दे नीड टू चैनलाइज मनी सो दैट पैसा से पैसा अट्रैक्ट होता है। सो दे डोंट नो हाउ टू डू दिस। सो इससे क्या होता है, कुछ दिनों में पैसा खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट लिमिटिंग बिलीफ कि मेरे को लग्जरियस लाइफ चाहिए और मेरे को ऐसे जीना है वैसे जीना है। सो वो उन्हें लिमिट कर देता है और उनके अबंडेंस लाइफस्टाइल में भी लिमिट ला देता है। सो यू नीड टू फाइंड दोज लिमिटिंग बिलीफ्स एंड रिमूव देम।
तभी जाके उस पर्सन का ग्रोथ हो पाता है. Next thing which you need to find is the mistakes that they are currently doing, that is not letting them go to the next level. वो उन्हें खींच रहा है, वो मिस्टेक, ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक्स है जो एक्चुअली में वो अपना लाइफ में कर रहे हैं. सो यू नीड टू फाइंड देम. फिर द क्वेश्चंस दैट दे हैव इन देयर माइंड, उनका ऐसा क्या क्वेश्चंस है दैट दे माइट हैव, दैट वो डाउट कि उन्हें जो हेल्प करता है, जिसका आंसर अगर आप दे दोगे तो वो नेक्स्ट लेवल में जा पाओगे. सो वो सब क्वेश्चंस भी आपको नोट डाउन करना होगा एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोस क्वेश्चंस. So these are the things that you need to find for your target audience. They're useful for targeting and useful for messaging. Don't worry, I have created a worksheet जिसमें आपको ये मिल जाएगा. So ये सारे worksheet है जिसमें you need to fill this worksheet. After this video I will share with you. So इसमें आपको basic info, name, age, gender, ये सब आपको your answers, plus इसमें influencers they follow, conferences, ये सब आपको details you can write it down here. फिर द मैसेजिंग पर्पस, इसमें ये पांचों डिटेल्स यू कैन राइट एज एलैबोरेट एज पॉसिबल, बिकॉज वही आपको और ज्यादा अच्छे से अपील करने में मदद करेगा. सो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टू फाइंड देम, व्हाट इज दिस ड्रीम कस्टमर अवतार. ये सब जो डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली. सो द डिटेल्स दैट यू कैन फाइंड इज फेसबुक ग्रुप. फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का आपको ये भी कारण है कि फेसबुक ग्रुप में ऐसा क्या होता है कि लोग वहां पे अपना सवाल पूछते हैं, उनके पास जो भी मन में शंका हो, वो अपना एक्सपीरियंस है, वो वहां पे शेयर करते हैं. सो आप वो सब डेटा यू कैन कीप विथ योरसेल्फ, तो वो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से कस्टमर अवतार को समझने में और ये सब डिटेल कलेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा. दूसरा इज द सर्वे. आप उन फेसबुक ग्रुप में जाके आप अपने हिसाब से, सिंस यू will be an expert और आपको कुछ नॉलेज होगा इंडस्ट्री वर्ल्ड में, राइट. सो उस हिसाब से यू कैन क्रिएट सर्वेज एंड आस्क पीपल कि एक्चुअली में उनका इस फील्ड से क्या प्रॉब्लम है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सब रिजल्ट्स यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम पीपल यूजिंग दिस सर्विस. फिर कोरा एक ऐसा साइट है जहां पे लोग कोई भी क्वेश्चन कहीं भी फंसे हो, तो वो या वो जनरल क्वेश्चन हो या किसी भी फील्ड से वो जाके कोरा में पूछते हैं. तो आप कोरा में जाके रिसर्च जब आप करोगे तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फिर द आंसर द पब्लिक. आंसर द पब्लिक भी एक ऐसा टूल है जिसमें आप अगर जाके वर्ड वो डालोगे तो उस हिसाब से लोग क्या सर्च कर रहे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा. जैसे आंसर द पब्लिक, इफ आई सी आंसर द पब्लिक में गूगल में जाके लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज पता चल जाएगा इसमें. जैसे अगर मुझे कीटो डाइट, मैं एक एग्जांपल बस ले रहा हूँ, कीटो डाइट, अगर आपका कुछ इस तरह से हेल्थ फील्ड है, सो इफ यू टाइप दिस, तो कीटो डाइट के अराउंड उनका क्या क्या क्वेश्चंस है, वो क्या क्या एग्जैक्टली फ्रेजेस टाइप करते हैं, सो आपको वो चीज एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा. जैसे 78 क्वेश्चंस आपको मिल गया, विच कीटो डाइट पिल इज द बेस्ट, फिर हु, ये सब आपको इतने सारे क्वेश्चंस एंड कंपैरिजंस भी आपको मिल जाएंगे. सो योर वर्क बिकम्स इजी एंड अब आपको इसी में कंटेंट क्रिएट करना है, अपना कोर्सेज इसी के अराउंड यू कैन क्रिएट इट, जो आपको हेल्प करेगा दूसरों को मदद करेगा. अब आई होप by now you would have got some idea कि who exactly is your customer avatar, और आपका दिमाग भी चलने हुआ कि मैं ये टारगेट ऑडियंस है, इस पे फोकस करूंगा ये वो. बट इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली who you need to target, then I have a solution for you. Look in the mirror. ये एक छोटा शब्द है, लेकिन when you look in the mirror, so आपको अपने अंदर आपका कस्टमर अवतार ज्यादातर समय में दिख जाता है. सो ये कस्टमर अवतार, आप जो सिचुएशन पार करके एग्जैक्टली आ चुके हैं, ये हो सकता है कि आप वही चीज सिखा रहे हो, राइट. आप वही चीज जानना चाहते हो. सो जो आपके पहले लिमिटिंग बिलीव्स थे अब वो क्लियर हो चुके हैं. सो आप सेम चीज, आपको पता है कि उस इंसान के भी मन में चल रहा होगा, सो आप डायरेक्टली उससे टारगेट कर सकते हैं. योर फिर जो आप मेस जो आपका था, दैट विल बिकम योर मैसेज. आप जिस सिचुएशन में थे, जो अफरा तफरी आपके जीवन में थी, उसको यू हैव सॉल्व्ड विथ अ सॉल्यूशन, राइट. सो आप उसको भी शेयर कर रहे हैं, तो योर मेस हैव बिकम योर मैसेज. फिर रिमेंबर, आप क्या फील कर रहे थे जब आप पिछले सिचुएशन में थे, वो सबको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा. द वाई फैक्टर, राइट. फिर द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग योरसेल्फ, आप खुद से क्या सवाल पूछ रहे हैं. स्टेटमेंट्स, आप खुद के बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
द वे वी टॉक टू आवरसेल्व्स, हम खुद सेल्फ टॉक जितना अच्छा से करते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारा बिलीफ कैसे बनेगा। तो आप खुद क्या बोलते थे, कितना कोसते थे, कितना खुद का तारीफ करते थे, वो सब चीज यू कैन नोट इट डाउन। फिर द बिलीव्स यू हैड, ये जो स्टेटमेंट्स आप बोलते हो उससे क्या क्या स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आपका बना था, सो नोट देम डाउन। इससे क्या होगा कि आपका स्पेसिफिक यूजफुल फॉर मैसेजिंग जो पर्पस रहेगा वो आपको हेल्प करेगा। तो यूजफुल फॉर मैसेजिंग का जितना सेगमेंट है यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस बाय लुकिंग योरसेल्फ इन द मिरर एंड नोइंग अबाउट दिस। फिर यूजफुल फॉर टारगेटिंग में आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आपका जो एग्जांपल्स रहेंगे वो ज्यादातर उसी को अपील करेंगे, राइट? आप एग्जांपल्स इस तरह से दे सकते हो। सो आपका जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, सो यू कैन टारगेट द स्पेसिफिक सेक्शन only, and afterwards when you have established yourself in that specific area, आप फिर expand कर सकते हो। So this way you will be able to reach to more people and build your influence. अब I hope you would have got a fair idea कि आपका कस्टमर अवतार कौन है। Now the next step is, ये कस्टमर अवतार आप जब बनाने जाओ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है दैट यू शुड रिमेंबर दैट आई एम हाईलाइटिंग। यू कैन क्रिएट मल्टीपल कस्टमर अवतार फॉर वन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मल्टीपल पर्सन को अपील कर सकता है। जैसे एक कोर्स मान लीजिए, एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो कोर्स इन जनरल एक इंसान को हेल्प कर सकता है उनका जॉब लेने में, तो वो मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो गया। उनका जो डिजायर होगा, उनका वांट्स होगा, उनका बिलीव्स होगा, उनका पेन पॉइंट होगा, प्रॉब्लम होगा, वो अलग होगा। फिर दूसरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बिजनेस ओनर को डिफाइन कर सकता है, सो मेरा कोर्स उनको भी अपील कर सकता है, तो आई कैन क्रिएट अवतार फॉर दैट। फिर स्टूडेंट को वो भी अपील कर सकता है जहां पे वो सीखना चाहते हैं। सो दिस वे आई कैन हैव मल्टीपल टारगेट ऑडियंस फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल कोर्स। सिमिलरली यू कैन क्रिएट मल्टीपल कस्टमर अवतार फॉर दिस सिंगल पर्सन। नेक्स्ट इज द बिफोर एंड आफ्टर अवतार। सो आपको दो अवतार एक तरह से क्रिएट करने चाहिए कि पहला जो आपका बिफोर सिचुएशन, मतलब वो इंसान पहले किस सिचुएशन में था, किसको फॉलो करता था, किसको क्या, इतना सारे डिटेल्स। फिर दूसरा द आफ्टर सिचुएशन, जब आप ये डिफरेंशिएशन कर लोगे, सो आपको भी क्लियरली विजुअलाइज रहेगा कि ये पहले वाला इंसान कौन है, बाद वाला इंसान कौन है। और तो इससे क्या होगा कि आप जो मैसेज उनको दे रहे हैं, आप जो उन्हें कोर्सेस और वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं, उसमें ज्यादा कन्विक्शन रहेगा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आप जो सिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली में उनको वहां से हेल्प कर सकता है। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये कोर्स आपको लीड जनरेशन फनल और आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सब जो हम सॉलिड डेफिनेशन फाउंडेशन आपको क्रिएट करिए, ना कि सिर्फ लीड जनरेशन फनल, आपके सब बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आपको उसमें हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू से दिस आउट लाउड एंड आपसे हम इतना कन्विंसिंगली आई कैन टॉक टू यू बिकॉज आई हैव दैट कन्विंस, मैंने खुद को कन्विंस किया हुआ कि यस दिस कोर्स हैव द पोटेंशियल एंड द knowledge that I'm sharing. If you follow it and if you implement it in the right direction, it will help you achieve. So similarly when you create this before and customer avatar, आपको भी वो अपने अंदर बिलीफ भी आ जाएगा, प्लस आपको एक विजुअल मिल जाएगा कि क्या क्या पहले क्या सिचुएशन थे इस इंसान का, अब क्या सिचुएशन। फिर नाउ थर्ड थिंग, यू नीड टू क्रिएट अ नेगेटिव कस्टमर अवतार। यू कैन ऑल्सो क्रिएट, जिसमें आप किनको नहीं टारगेट कर रहे हो, एग्जैक्टली हु द पर्सन आप नहीं चाहते कि आपका उसमें आए। We attract the person whom we believe we can actually help. So एरा गैरा को आप नहीं चाहोगे कि आपका इसमें मतलब कम्युनिटी में आए और आपका बर्बाद करे, आपका नॉलेज आप उनको हेल्प कर सकता है, लेकिन इफ दे एक्ट आउट लाउडली, तो आपका जो एक सॉलिड कम्युनिटी बन सकता है उसको दे कैन हैम्पर, राइट। सो आप नेगेटिव कस्टमर अवतार भी बना सकते हो, जिससे आप ऐसा बातें ही बोल रहे हो जो उनको अपील ही ना करे। So they will be removed and you will only attract the person with your vibe जो आपसे अपील करे and they will join your company. फिर वो very specific, बहुत लोग ये होते हैं कि they fear कि वो specifically जा ही नहीं पाते कि मैं किसको exactly target करूँ। So don't have this misconception. हमारे भारत में ही सिर्फ 150 करोड़ लोग हैं और बाहर दुनिया में तो बहुत ज्यादा। सो सिर्फ 150 करोड़ लोग कभी आप कम ही नहीं होंगे। सो जितना भी कंपटीशन आ जाए, इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू हैव द एनर्जी, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू हेल्प द अदर पर्सन गेट द रिजल्ट दे डिजायर, सो आप कितना भी पैसा उनसे चार्ज कर सकते हैं।
सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, किसको आप हेल्प करना चाहते हैं. इससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ और फास्टर होगा एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो गेट रिजल्ट विच विल अपील टू देम फास्ट. फिर अल्ट्रा फोकस ऑन वाई ऑफ द पीपल. जैसा मैंने आपको बताया कि द वाई इज व्हाट विल हेल्प, व्हाट विल पुश पीपल व्हेन देयर इज अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ देम. जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता है, तो हमारा वाई ही जो रहता है वो हमें पुश करता है नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए. सो आपको अपना वाई एकदम क्लियर होना चाहिए, प्लस उस पर्सन का आपको वाई पता होना चाहिए जो उनको पुश करेगा. जैसे मेरा वाई है कि मैं अपना लाइफ एक किसी और के कंट्रोल में नहीं देना चाहता. आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट माई सेल्फ एंड जो भी रिजल्ट आएगा आई विल ओन अप टू इट. सो ये मेरा वाई है. मैं इसलिए इस फील्ड में आया, इस बिजनेस फील्ड में आया कि सो दैट आई कैन हैव कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड कैसे मुझे उसे डिजाइन करना है. सो आपको अपना भी वाई क्लियर होना चाहिए, प्लस उस पर्सन का भी जब वाई क्लियर होगा सो आप उन्हें ज्यादा अच्छा से यू कैन अपील with your messages and with your content. So with this we come to end of this video. I hope you would have understood कि आपका कस्टमर अवतार एग्जैक्टली है कौन. अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसका टास्क क्या है इस वीडियो का, कि आपको अपने कस्टमर अवतार का जो ये शीट है यू नीड टू फिल दैट अप. ये कस्टमर अवतार जब आप फिल कर लोगे शीट, तो ये आपको हेल्प करेगा बिकॉज इन एवरी स्टेप ऑफ योर बिजनेस. सो डोंट miss this out because this is a very important segment of building your foundation. So चलिए आज ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अपना लर्निंग्स जो आप इस वीडियो से सीखे प्लस जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं इतना दिन से, सो यू नीड टू शेयर इट इन द फेसबुक ग्रुप प्लस योर पर्सनल प्रोफाइल. पर्सनल प्रोफाइल इसलिए क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करेगा, ताकि जब आप लॉन्च के लिए अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए रेडी रहेंगे तो ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका रहेगा. फिर दूसरा ग्रुप में इसलिए बिकॉज बाय सीइंग यू पीपल विल गेट ऑल इंस्पायर्ड, प्लस आप अपना क्वेश्चंस भी उसके साथ शेयर कर पाओगे जिससे मैं या दूसरे लोग जो ग्रुप में रहेंगे वो आपको हेल्प कर पाएंगे. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस बिकॉज द एक्शन दैट यू टेक टुडे विल डिटरमिन कि आपका रिजल्ट नेक्स्ट टाइम क्या आएगा. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक अलग सेगमेंट में जाएंगे, जिसमें अभी तो हमने टारगेट ऑडियंस को पता किया है. नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जाएंगे जो आपको बिजनेस में बहुत ही हेल्प करेगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.